हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और आज जिस हम कंपनी की बात करने वाले हैं उसका एनालिसिस आई थिंक आपको पूरा देखना चाहिए। कंपनी का यहाँ पर नाम है मंगल कॉम्पो सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब ये कंपनी का जो स्टॉक मार्केट से आईपीओ उठाने का जो डेट कंपनी ने जारी किया है वो है 12 नवंबर से 14 नवंबर। 45 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस यहाँ फिक्स प्राइस यहाँ पर सेट किया है। 16 करोड़ रुपए कंपनी टोटल उठाना चाह रही है और वैल्यू जो पूरी लगाई है, जो वैल्यू कंपनी की वो 61 करोड़ रुपए लगाई है। अब यहाँ पे जो बेसिक जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले और 73% आईपीओ के पास बाद में रह जाने वाली है। नाउ दैट्स गुड। नेक्स्ट, अब ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है, तो ये जो आईटी फील्ड के जो आउट हार्डवेयर जो होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कि जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सर्वर्स हो गए और भी इक्विपमेंट्स बहुत सारे आईटी चीज़ों में काम में आते हैं। तो वो हार्डवेयर जो है किराए पे देने का काम करती है, साथ में उनको सर्विसिंग भी प्रोवाइड करती है, साथ में ही वो उनको सेल भी करती है। तो कंपनी तीन काम करती है बेसिकली और उसी के लिए कंपनी पैसा कमाती है। मेन इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेंटिंग वाले बिजनेस से आ रहा है। दैट्स गुड। नेक्स्ट, अगर देख लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर 61 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है और खुद पैसा उठाने के पीछे जो मेन रीज़न कंपनी ने बताया दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हम अपने आप को और बड़ा करना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे चीज़ें दे पाएँ और पैसा कमा पाएँ। तो अब कंपनी के अंदर इन डेप्थ जाने से पहले इन डेप्थ चलते हैं कंपनी के एनालिसिस करने के लिए। तो अब यहाँ पर प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो 100% थी। तो इनके अंदर में मेन जो प्रमोटर उनका नाम है हार्दिक मेघराज जैन, जिसका 60% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 44% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। तो यहाँ पर मेन कंट्रोल जो है यही बंदा ही करता है कंपनी को। साथ में कंपनी के ऊपर में यहाँ पर कुछ खास केसेस नहीं है, बट एक ये जो केस है जो कि पेंडिंग एक्शन बाय स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक सेबी का केस चल रहा है बीसीजी ग्रुप के अंदर में। इसकी भी हम फ्यूचर में और बात करेंगे क्यों चल रहा है ये। बीसीजी ग्रुप के अंदर में सबको, किसी ने भी स्टॉक के अंदर में लोगों ने पैसे गंवाए हैं तो वो जानते होंगे। यहाँ पर इसकी सेबी जांच कर रही है बीसीजी ग्रुप की। तो इनमें बीसीजी ग्रुप ने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया था, मतलब दूसरी कंपनियों को एक प्रेफरेंशियल शेयर्स दिए थे। तो इस कंपनी को भी 4 करोड़ शेयर्स जो है दिए गए थे 2021 के अंदर में। तो इस कंपनी के ऊपर में भी अगर कुछ सामने आता है तो कोई ना कोई एक्शन सेबी ले सकती है, क्योंकि वहाँ पर सेबी बोल रही है कि घोटाला हुआ है बीसीजी के अंदर में, इन्वेस्टर्स के साथ में कांड हुआ है। तो उसका अभी भी जांच चल रहा है सेबी द्वारा, इसलिए बीसीजी के जो शेयर्स हैं वो बुरे तरीके से गिर रखे हैं, 7-8 रुपए के आसपास में आ रखे हैं। जबकि किसी टाइम पे उसका शेयर्स तो है 7-8 रुपए से चढ़ के 200 रुपये भी गए थे। बाद में उन्होंने फिर बोनस और स्प्लिट कर करके उसको शेयर प्राइस को नीचे शिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली अगर उस टाइम की बात करते हैं तो 7-8 रुपये से 200 रुपये तक गए थे शेयर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि तो ये घोटाला इनके ऊपर में हो सकता है कि इनके ऊपर में कोई एक्शन हो जाए। तो ये केस ये चल रहा है, दूसरा इन्होंने कर रखा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक 13 करोड़ रुपए इनकी कंपनी ने लोन पे दे रखे हैं इन्हीं की एक ग्रुप कंपनी को। नाउ दैट्स अगेन एक अच्छा खासा लोन अमाउंट कंपनी ने अपने ही ग्रुप कंपनी को लोन पे दे रखा है, बट वहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट कमा रही है तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि ग्रुप कंपनी को दे रखी है, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपनी की शुरुआत किस तरीके से हुई थी इसकी, तो 2011 में ये कंपनी शुरुआत की गई थी पाठिक कंप्यूटर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से के नाम से, और बाद में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया 2012 के अंदर में, जिसका मंगल कॉम्पो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। और अभी जो है 2024 के अंदर में फिर कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है। 2023 के अंदर में इन्होंने बोनस इश्यू भी जारी किया था, हर एक शेयर के ऊपर में 4 एक्स्ट्रा शेयर्स। अब यहाँ पर 2023 में ये 24 के अंदर में आईपीओ से पैसा उठा रही है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि एक जो बंदा जिसका आ, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है कंपनी के अंदर में, उस बंदे का नाम यहाँ पर क्या नाम बताया था मैंने आपको, एक सेकेंड, हार्दिक मेघराज जैन। तो ये बंदा कौन है, तो ये बंदे हैं, ये 26 साल का भाई है अपना। और भाई है अपना का मतलब कहने का टोन है, मैं ये सच में नहीं कर रहा हूँ, भाई है अपना So, मतलब कोई भाई है कोई इंडिया के अंदर में जो 26 साल का है, और ये बंदा जो है ये कंपनी का मेन प्रमोटर आज के दिन में है। तो इन्हीं की मेनली जो है कंपनी के अंदर में आज के दिन चल रही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो कंपनी के पास में जो भी प्रॉपर्टी जो कंपनी यूज़ कर रही है तो वो सारी की सारी आज के दिन लीज पे है। नथिंग, देर इज़ नथिंग दैट कंपनी ओन्स इन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट, कंपनी का जो लोगो है मंगल कॉम्पो सॉल्यूशंस, ये रजिस्टर्ड है आज के दिन, दैट्स नाइस।
कंपनी में 26 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं, दैट्स नाइस। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो सिंगल कस्टमर से नहीं आ रहा, बल्कि 20% जो रेवेन्यू है वो सिंगल कस्टमर से आ रहा है, बाकी 75% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो डिवर्सिफाइड है, दैट्स अगेन नाइस। कंपनी का जो एक ही स्टेट से मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, ये छोटी कंपनी है, एक सिटी का एक शहर में भी इतना अगर अपना दबदबा बना के रख ले तो इतना रेवेन्यू आराम से जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने महाराष्ट्र के थ्रू ही इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। अब यहाँ पे ये बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी फ़ोटो कंपनी ने दे रखी है साथ में। अब हम लोग चलते हैं सीधा ही कंपनी की किस पे, हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो जैसे कि हम बैलेंस शीट के अंदर देख पा रहे हैं कि कंपनी के अंदर जो टोटल पैसा आज के दिन लगा हुआ है दैट इज़ 45 करोड़ रुपीज़। ये 45 करोड़ रुपीज़ के अंदर में से जो मेनली इन्वेस्टर्स का पैसा है वो है 21 करोड़ रुपए। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है दैट इज़ उधारी का पैसा। अब यहाँ पे जिसमें से लॉन्ग टर्म की जो उधारी है वो है लगभग 12.5 करोड़ रुपए की, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म की जो उधारी है वो है लगभग 6 करोड़ रुपए की। अब यहाँ पे अगर देख लें तो ये पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें से सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही बिजनेस में लगे हुए हैं, बाकी कोई भी पैसा जो है बिजनेस में नहीं लगा हुआ है। बट बाकी ये 6 करोड़ भी हम लोग मान सकते हैं कि बिजनेस में लगे हैं, बिकॉज ये कंपनी ने सर्विसेज दे दी हैं तो ये पैसा अभी तक अटका हुआ है, आ जाएगा, साइकिल बनी हुई है। जिन भी कंपनी जो भी रेंट पे प्रोडक्ट्स कंपनी ने दे रखे हैं तो उनका पैसा भी आना बाकी है 6 करोड़ रुपए, बट ये साइकिल बंदी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही। बाकी जितना भी पैसा कंपनी ने पैसा बिजनेस में लगा रहा है दैट इज़ ये भी उधारी में लगा रखा है, ये भी उधारी पे दे रखा है, और ये वाला जो पैसा है ये उधारी पे नहीं दे रखा है, ये एडवांस दे रखा है। इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 9 करोड़ 50 लाख रुपए कंपनी ने एक नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एडवांस पे कर रखा है, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है। और ये प्रॉपर्टी के लिए कंपनी ने 9 करोड़ 50 लाख रुपए 2022 का स्टेटमेंट दिया, उसमें भी लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये कब से 9 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हुए हैं, नोबडी नोज। मगर क्योंकि यहाँ पर डेटा इसकी डिटेल्स नहीं दी हुई है, कंपनी ने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बताई हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर में, तो 6 करोड़ ये ट्रेड रिसीवेबल है, 16 करोड़ रुपए इसमें से हमने देखा था कि कंपनी ने अपने ही ग्रुप कंपनी के जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के अंदर में लोन दे रखा है लगभग 13.5 करोड़ रुपए का, और बाकी का जो लोन है वो भी कंपनी ने यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो अदर पार्टी कंपनी ने लिखा हुआ है दैट इज़ राइट हियर। तो उसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, आई थिंक आई हैव नॉट टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, सो कंपनी ने एक बाकी जो पैसा है वो दूसरी किसी को दे रखा है एडवांस, मतलब लोन पे पैसा दे रखा है। बट यहाँ से ये है कि कंपनी का इंटरेस्ट आ रहा है, कंपनी ठीक ठाक पैसा यहाँ से कमा रही है, ये जो पैसा दिया हुआ है इससे, शॉर्ट टर्म वाले से। लॉन्ग टर्म वाले का तो ये तो पेमेंट, ये तो अटका पड़ा है पैसा। अब यहाँ पे जो मेन कंसर्न आता है वो अगले स्लाइड के अंदर में आता है, जिसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज़ कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है 2022 में 17 करोड़ रुपए आया, यहाँ पे भी 17 करोड़ 48 लाख रुपए आया। हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा अदर जो इनकम है इसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर 21 करोड़ रुपए आया और यहाँ पर 4 करोड़ रुपए आए। तो इसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन वाइज देखते हैं, तो यहाँ पे इस साल जो है कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले हो सकता है कि कम हो जाए, राइट, देर आर चांसेस ऑपरेशंस वाले, बिकॉज यहाँ पर रेवेन्यू घट गया है। और साथ में अगर हम लोग एक चीज़ जो कि कंपनी के ऊपर में सवाल उठाता है दैट इज़ दिस वन, अदर इनकम से कंपनी का जो रेवेन्यू आया दैट इज़ 1 करोड़ 27 लाख, और यहाँ पे 17 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है अदर इनकम की फॉर्म में। यहाँ पर फिर से 2 करोड़ 55 लाख, तो ये समझ में आता है 2 करोड़ 55 लाख वाला की इंटरेस्ट अमाउंट जो कंपनी ने लोन पे पैसा देगा वहाँ से कमा रही है। ये 17 बाकी कहाँ से आए जो 15 करोड़ रुपए यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी ने बता रखा है कि यहाँ पर 15 करोड़ 52 लाख रुपए की हमारी अदर इनकम हुई थी, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ फ्रॉम शेयर्स, कि कंपनी ने कोई कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, वहाँ से कंपनी का जो है 15 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अब ये कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, ये BCG ग्रुप के शेयर्स हैं, जो कि कंपनी ने 2022-23 में बेच दिए, जो कि कंपनी बोली कि हमें प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था, जो कि हमने 2022-23 में बेच दिए, वहाँ से हमने प्रॉफिट कमाया, वो 15 करोड़ रुपए हमारा जो है एक्स्ट्रा इनकम हुआ। और वही प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट और BCG वाले शेयर्स के ऊपर में कंपनी के ऊपर में एक्शन हो सकता है फ्यूचर में, अगर सेबी अगर इनको कुछ गलत फाइंड आउट करती है तो।
अब पॉइंट ये है कि कंपनी ने यहाँ पर उसी साल जब 2023 के अंदर में इन्होंने जो शेयर्स बेचे थे, राइट, जो बीसीजी के शेयर्स बेचे थे, उसी साल कंपनी ने बैड डेट नाम से एक अपना जो बहुत बड़ा नुकसान है वो निकाल दिया, 10 करोड़ 64 लाख रुपए का। जबकि अगर ये कंपनी ने कैपिटल गेन के थ्रू अगर पैसे कमाए हैं तो ये जो बैड डेट है ये कंपनी नहीं निकालती। तो पॉइंट ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी का एक तो ये बैड डेट कौन सा है और कंपनी ने कौन सा बैड डेट क्यों निकाला। पॉइंट इससे सबसे बड़ा सवाल तो ये, वो भी उसी साल क्यों निकाला जिस साल बैड डेट भी निकाल दिया। तो अब पॉइंट ये है कि इस साल तो चलो कम, इस जो पर्टिकुलर 2023 में तो ये बीसीजी वाले शेयर्स के कंपनी के शेयर्स बेच बाच के इन्होंने बैड डेट वाले जो चीज़ है उसको छुपा लिया और पीएनएल स्टेटमेंट को बचा लिया और कंपनी को बचा लिया। अब पॉइंट ये है कि अब 9.5 करोड़ रुपए अभी भी और भी अटके हुए हैं, जो कि कई सालों से अटके हुए हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के नाम पे दिखा रखे हैं, ग्रुप कंपनी के पैसे भी दे रखे हैं उधारी के ऊपर में। अब कौन जानता है कि, क्योंकि एक्चुअल बिजनेस के अंदर में तो सिर्फ वो 7 करोड़ रुपए जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और 9 करोड़ रुपए वो जो लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं। बाकी तो सारा का सारा जो बैलेंस शीट है वो 30% बिजनेस में लगा, बाकी 70% तो पैसा बिजनेस में लगा हुआ नहीं है। तो हूँ नोज़ कि कल को वो भी बैड डेट में नहीं कन्वर्ट होंगे और इस बार तो बीसीजी भी बचाने के लिए नहीं आएगा, राइट। तो ये जो है एक मेन सवाल इस कंपनी के ऊपर में खड़ा कर देता है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, अगर सेबी वाला केस के अंदर में दोषी पाई जाती है कि वो प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है वो गलत हुआ है, तो ये कंपनी को 15 करोड़ रुपए वापस भी पे करने पड़ सकते हैं, इनके ऊपर में पेनल्टी वगैरह भी चार्ज हो सकती है अगर ये कुछ दोषी पाए जाते हैं इसके अंदर में। तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो जाता है अगेन, बार बार जो है बैड डेट के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, कंपनी के जो बैलेंस शीट के ऊपर में जो डेटा दिखाया हुआ उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। साथ में अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लुकिंग फाइन, वहाँ पर कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज ये चीज़ें कंपनी ने प्रॉफिटेबल दिखा रखी हैं तो वहाँ से कैश जो है ठीक ठाक आ रहा है, बिकॉज ऑपरेशन से कंपनी का ठीक ठाक कैश जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इन सब चीज़ों को बकवास को अगर साइड हटा भी देते हैं, कंपनी के सिर्फ ऑपरेशंस वाले डेटा को ही देखते हैं कि सर आप हमारा ये सब चीज़ें हटाओ, हम जो मेन काम कर रहे हैं, मेन जो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको देखो, वहाँ से क्या हम जनरेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। अब देखो, एक तो क्या कंपनी ने जो पैसा कमा के रखा हुआ है वो किस तरीके से मैनेज करे, तो वहाँ पर दिक्कत समझ में आ रही है। अब जो कंपनी पैसा कमा रही है क्या वहाँ पे भी दिक्कत है, तो वहाँ पर कंपनी में कोई दिक्कत खास नज़र आती हुई नहीं दिख रही है अभी तक। तो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ, यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इस साल थोड़ा सा प्रोजेक्शन वाइज दिक्कत आ सकती है। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी ठीक ठाक कंपनी जनरेट कर ले रही है अपने ऑपरेशंस के थ्रू। तो यहाँ पर इस साल भी कंपनी ने लगभग कितने 3 करोड़ 85 लाख रुपए का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट निकाल लिया रेवेन्यू से। इस साल भी लगभग 3.5 करोड़ रुपए अगर प्रोजेक्शन वाइज देखते हैं तो 3.5 करोड़ रुपए के आसपास में निकाल लेगी। नाउ दैट्स अगेन फाइन। तो 61 करोड़ रुपए की कंपनी अगर 3.5 करोड़ रुपए कमा लेती है तो लगभग कितने 17-18 का पी रेशियो निकल के आ जाता है। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर ये कमा भी रही है, अच्छा भी कमा रही है, 61 करोड़ रुपए की कंपनी वैल्यू भी लगा रही है, द प्रॉब्लम इज कि सेबी ने अगर वो केस ठोक दिया, वहाँ पे दोषी पा गए, कुछ हो गया, तो फिर कंपनी को कौन बचाने वाला है, वो पैसे से कौन बचाने वाला है। फ्यूचर में जो कंपनी की बैलेंस शीट की जो हालत ख़राब है, वो जो पैसा अगर नहीं रिकवर हुआ उसको भी अगर बैड डेट करके कंपनी फ्यूचर में निकालती है तो कंपनी के ये प्रॉफिट्स कंपनी को बचाने नहीं आने वाले हैं। तो पॉइंट इज़ कि बैलेंस शीट की धज्जियाँ उड़ी हुई है, प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है, ठीक ठाक कमा रही है, बट घपला निकल के आ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूँगा इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बाकी आप जो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेना चाहें अपने हिसाब से। मेरी साइड से जो है इस कंपनी को सिक्योर रहने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को रखने की ज़रूरत है कंपनी से। दैट्स ऑल, फाइनली सी यू टुमारो।